Hello and welcome, my dear students of class 4th. How are you? And I hope that you will be fine. Okay, तो अभी तक आपके एसएसटी के सेकंड चैप्टर के 3 वीडियो आप तक पहुंच चुके हैं और ये आपके इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बाकी 3 वीडियोज़ में हमने पीक्स ऑफ हिमालयाज़ पढ़ा, यानी उसकी जो चोटियाँ कौन कौन सी हैं। फिर हिमालय रीजन्स के बारे में पढ़ा जो कि 3 टाइप्स की होती है, मैंने आपको बताया था, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। फिर हमने इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय के बारे में पढ़ा, यानी ये किस तरीके से हिमालय इम्पोर्टेंस रखता है, यानी ये ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करता है, ये ग्रेट वॉल बन के खड़ा हुआ है जो एनिमीज से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, और भी कई टॉपिक्स पे हमने चर्चा की। फिर हमने बात की लाइफ इन नॉर्थन माउंटेन्स की नॉर्थन माउंटेन्स रेंज में जो स्टेट्स हैं उनके लोगों की लाइफ क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है और वहाँ के मेन जो है वो क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। तो इसी सीक्वेंस में अब हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करेंगे जिसे 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है, और इन्हीं 7 स्टेट्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उत्तर पूर्वी राज्य। ठीक है, 7 स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया आर कॉल्ड 7 सिस्टर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जो 7 स्टेट्स हैं जो एक दूसरे के आसपास हैं, इन्हें 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, बिकॉज द फिजियोग्राफी, क्लाइमेट and the ways of living of the people are almost similar in all these states। इसलिए क्योंकि जो यहाँ की मतलब जलवायु है, लोगों का रहन सहन है और जो यहाँ की भौतिकता है वो लगभग, जो भौतिक बनावट है वो लगभग एक जैसी है। तो इसलिए इनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, मतलब कि जो जैसे कि नियर अबाउट में भी हैं और इनकी जैसे है ना कि रहने का भी स्टाइल, जलवायु, जो भौतिक बनावट है वो एक जैसी है, इसलिए इसको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। दीज 7 सिस्टर स्टेट्स आर, ये 7 सिस्टर जो राज्य हैं वो हैं असोम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ठीक है, तो in this sequence first we discussing the state Assam. Okay, Assam, it is the largest state among the 7 sisters। 7 sisters में जो सबसे बड़ा स्टेट है वो हमारा असम है। This state lies in the basin of Brahmaputra, so it is considered to be the part of northern plains। ये जो है वो ब्रह्मपुत्र के बेसिन में आता है, इसीलिए ये जो है वो नॉर्थन प्लेन से रिलेटेड है। दिसपुर इज़ द कैपिटल ऑफ असम, और असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। जैसे आपके यूपी की कैपिटल जो है वो लखनऊ है। ठीक है, तो हर स्टेट की एक कैपिटल होती है जो मैंने आपको राइट करने के लिए और लर्न करने के लिए बताया है। ठीक है, तो आई थिंक कि वो आपको लर्न होगी, और नहीं होगी तो उसको लर्न कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इज़ द एक्सट्रीम ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। अरुणाचल प्रदेश जो है वो इसका पूर्वी राज्य है। ईटानगर, और यहाँ की जो कैपिटल है उसका नाम है ईटानगर। इंडियाज़ लार्जेस्ट बौद्धिस्ट मॉनेस्ट्री इज़ एट तवांग इन अरुणाचल प्रदेश, और भारत की जो बौद्धिस्ट मतलब बौद्ध धर्म के लोगों का जो मंदिर है, एक तरीके से इसे हम कह सकते हैं तवांग, वो यहीं पर स्थित है। ठीक है, राइस, wheat, maize and mustard are the main crops grown here। और जैसे कि आप जानते हो राइस मीन्स चावल होता है, wheat मीन्स गेहूँ होता है, मेज़ मीन्स मक्का होता है, और मस्टर्ड मतलब जो सरसों का, जो सरसों होती है इसका ऑयल वगैरह जिसमें हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं, वो यहाँ की मेन क्रॉप्स हैं। दिस स्टेट इज़ कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट, और यहाँ घने जंगल भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर कम्स इन इंडिया थ्रू दिस स्टेट, और इसी स्टेट से होकर ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो इंडिया में आती है।
ठीक है, गुजरती है मतलब यहाँ से। नेक्स्ट है आपका मणिपुर। इट इज़ फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी। आपको पता है कश्मीर की तरह मणिपुर भी अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ज्वेल ऑफ इंडिया। ज्वेल मतलब समझते हैं आप? ज्वेल मतलब होता है जैसे जो जवाहरात होते हैं ना, जैसे हीरा होता है, गहने होते हैं ना, तो इसीलिए इस स्टेट को जो है ज्वेल ऑफ इंडिया कहते हैं। तो मतलब भारत का एक तरीके से जवाहरात है, हीरा है, ठीक है, गहना है। दिस स्टेट लाइज इन द शेडो ऑफ हिल्स। और ये जो स्टेट है वो पहाड़ियों की शेडो में, मतलब उसकी छाया में पड़ता है। इम्फाल इज़ द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। और इस स्टेट की जो कैपिटल है वो इम्फाल है। देयर आर मैनी लेक्स इन दिस स्टेट्स। इस स्टेट में बहुत सारी लेक्स यानी झीलें पाई जाती हैं। विष्णु टेम्पल एंड लोकटक लेक आर फेमस होना चाहिए यहाँ, फेमस टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ दिस स्टेट। और इस स्टेट की जो फेमस चीज़ें हैं वो दो हैं, एक तो विष्णु टेम्पल है और दूसरा लोकटक लेक यानी लोकटक झील। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेघालय। मेघालय गेट्स हैवीएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। और ये आपको पता होगा कि पूरी इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा बारिश कहीं होती है तो सिर्फ मेघालय में होती है। चेरापूंजी एंड मासिनराम, और वो भी दो जगहों पर, चेरापूंजी में और मासिनराम ऑफ दिस स्टेट रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। विश्व की सबसे ज़्यादा बरसात जो है वो इन्हीं दो जगहों पर होती है। शिलोंग इज़ द कैपिटल ऑफ मेघालय। और मेघालय की जो कैपिटल है वो शिलोंग है। मेघालय इज़ द स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। और आपको पता है मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, ड्यू टू इट्स हैवी रेनफॉल। क्योंकि इतनी भारी बरसात यहाँ होती है, इसी वजह से इसका नाम ये रख दिया गया है कि पूर्व का स्कॉटलैंड। मेघालय इज़ द होम ऑफ 3 ट्राइब्स, द गारो, द खासी एंड द जैंतिया जाति। यहाँ की जो 3 मुख्य ट्राइब्स हैं, जैसे आदिवासी टाइप में जो जातियाँ हैं, गारो, खासी और जैंती, ठीक है, जैंतिया। नेक्स्ट है आपका मिजोरम। द नेम ऑफ दिस स्टेट हैज़ केप्ट आफ्टर द मिजो ट्राइब। ठीक है, मिजो जाति के नाम पर इसका नाम मिजोरम रखा गया। एजवा इज़ द कैपिटल ऑफ मिजोरम। और मिजोरम की जो कैपिटल है वो है एजवल, ठीक है, या आइजोल भी आप इसे पढ़ते हो। मिजोरम इज़ द होम ऑफ मिजो ट्राइब्स। और मिजोरम जैसा कि उस जाति पर इसका नाम रखा गया है, तो ये इन्हीं जातियों के लोगों का घर माना जाता है इस स्टेट को। मिजोरम मीन्स द लैंड ऑफ हिल पीपल। मतलब ऐसी जगह जो जहाँ पहाड़ी लोग रहते हों, ठीक है। द बैम्बो डांस ऑफ दिस स्टेट इज़ वेरी फेमस। और इस स्टेट का जो फेमस डांस है वो बैम्बो डांस है, ठीक। नेक्स्ट है आपका नागालैंड। नागालैंड हैज़ थिक फॉरेस्ट ऑफ बैम्बो एंड कैन्स। नागालैंड जो है वहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं बैम्बोज के और कैन्स के, ठीक है। कोहिमा इज़ द कैपिटल ऑफ नागालैंड। कोहिमा जो है वो यहाँ की कैपिटल है। नागा डांस इज़ अ फेमस फोक डांस ऑफ नागालैंड। और यहाँ का जो डांस है वो नागा डांस है। इट इज़ द होम ऑफ नागा ट्राइब्स। और ये भी नागा ट्राइब्स का होम है, इसलिए इसका नाम नागालैंड रखा गया है। दे हैव देयर ओन ट्राइबल वे ऑफ लिविंग, ठीक है। और उनकी अपने अपने रहने की अलग ही शैली है, जैसे एक तरीके से आदिवासी हैं वो लोग, ठीक। नेक्स्ट है आपका त्रिपुरा। द वर्ड त्रिपुरा मीन्स द 3 वर्ल्ड्स। त्रिपुरा मीन्स 3 लोग, जिसे आप 3 संसार कहते हो ना, 3 लोग। द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा इज़ अगरतला। और इसकी जो कैपिटल है वो अगरतला है। दिस स्टेट इज सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय बांग्लादेश, ठीक है। और इसका नाम इसलिए त्रिपुरा पड़ा क्योंकि 3 साइड से बांग्लादेश से कवर्ड है, घिरा हुआ है, सराउंडेड है। द मेजर पार्ट ऑफ दिस स्टेट लाइज इन द प्लेन्स। और इस स्टेट का जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट है वो प्लेन्स में आता है, मैदानों में आता है। तो अभी हमने 7 सिस्टर्स की बात की। वो 7 सिस्टर्स स्टेट्स जो हैं वो हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ठीक है। और ये कहाँ पड़ते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इनको कहा जाता है उत्तर पूर्वी
राज्य। ठीक है, तो इनके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, इनकी कैपिटल्स के बारे में, इनके जो फोक डांसेस हैं, इनके जो फूड ग्रेन्स हैं, इन सब के बारे में पढ़ा। तो अब ये आपका लेसन जो है फिनिश हो गया इस वीडियो के साथ में। इसके बाद जो पिक्स मैं आपको सेंड करूँगी वो एक्सरसाइज एज इट इज़ आपको कॉपी में नीट एंड क्लीन राइट करनी है, क्योंकि वो कॉपी आपकी स्कूल ओपन होंगे तो चेक होंगी, तो तभी चेक करवा पाओगे जब आप उसको राइट करोगे। ये नहीं कि बस वीडियो सुन लिया और आपका काम फिनिश। वीडियो सुनने देखने के बाद आपको सबसे पहले जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाए वैसे कॉपी में ये क्वेश्चन आंसर राइट करने हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इसकी कॉपी वन साइड लाइनिंग एंड वन साइड प्लेन लगाइएगा। ठीक है, अगर ले ली है तो अभी चेंज कर लीजिए, क्योंकि एसएसटी की कॉपी वन साइड प्लेन होती है और वन साइड लाइनिंग वाली होती है। ओके, एंड ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज़ कीजिएगा। और बहुत अच्छे से स्कूल आपके ओपन होंगे ना, तो मैं देखूंगी कि किस किस की हैंड राइटिंग इम्प्रूव है। ओके, तो आई थिंक कि आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी और अपनी मैम का आप कहना मानोगे, इसलिए खूब अच्छे से नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी रेडी करोगे। ओके, सो बी केयरफुल on your health and your family members' health, and carry on your study. Thank you.